माता सीता और एक तिनका। रामचरितमानस में एक घास के तिनके का जिक्र है जिसका रहस्य कोई नहीं जानता है। रावण जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया तब लंका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। रावण बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? विवाह के ठीक बाद हुआ था ऐसा कि रावण के इस प्रश्न को सुनकर भी माँ सीता बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। इसके पीछे था एक वचन का रहस्य जो माँ सीता जी ने दशरथ जी को दिया था। जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथानुसार नव वधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर पर मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले ये प्रश्न आ गया। माता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर ही रह गया था। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। राजा दशरथ माता सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी हैं, स्वरूपा है। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वे उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। मानस में उल्लेख है, तृणधर ओट कहत वे दही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम का रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वे शांत रही। दोस्तों, जय सिया राम। और ऐसे ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में सीताराम अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।